11th क्लास अकाउंटेंसी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर हमारा चल रहा था। पार्ट नंबर 2B पर आते हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसे बनाइए। ये देखें, ये क्वेश्चन एक है जो कि अपने आप में अलग है सर, और क्वेश्चन नहीं है हमारी बुक्स में। तो हमारे को दिया गया बैलेंस एज पर कैश बुक भी हमारे को दिया गया 31 मार्च को, और उसके नीचे बैलेंस एज पर पासबुक भी दे दिया गया, दोनों ही दे दिए। हमने क्या पढ़ा, तो अगर हम कैश बुक लेके चलेंगे तो बैलेंस आएगा, आंसर आएगा पासबुक में। अगर पासबुक लेके चलेंगे तो आंसर हमारा आएगा कैश बुक का। ठीक है, तब हमारे को एक तरीके से जो सेकंड नंबर है ना, वो उसने आंसर ही हमारे को दे दिया है। ठीक है, तो आप जो मर्जी लेके स्टार्ट कर सकते हो, चाहे कैश बुक दिया हो तो पासबुक, कैश बुक लेके स्टार्ट कर सकते हो, अगर पासबुक लेना हो तो पासबुक लेके स्टार्ट करो, आंसर उसका रिवर्स ही आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक कॉलम बना लिया हमने। बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2016 4,000 रुपीज़। तो सीधा ही जब कुछ नहीं बताया उसने तो 4,000 हमने प्लस के खाने में लिख दिया। अब पासबुक वाला छोड़ दो अभी आंसर, क्योंकि हमारा आंसर है। थर्ड पे आते हैं। बोलता चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। नंबर 1 ट्रांजेक्शन जब हमने कैलकुलेशन की है ना, रेड कलर से नंबर 1 उस पर आएंगे। चेक इशूड, हमने चेक लोगों को काट करके दे दिए, भाई ये पैसा ले लो जाके बैंक से, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, पर अभी उन्होंने पैसा नहीं लिया। तो जैसे हमने लोगों को चेक दिए 1,000 रुपये के, तो हमने कैश बुक में से 1,000 माइनस कर दिया कि वो पैसा ले लेंगे, पर उन्होंने बैंक में से अभी पैसा लिया नहीं। इसी बैंक में ये 1,000 माइनस हुआ नहीं, पासबुक में माइनस नहीं हुआ। दोनों किताबों को बराबर करना है, और चेंज कौन सी किताब में करना है, क्योंकि हम कैश बुक लेके चल रहे हैं तो कैश बुक में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कैश बुक में कि वो पासबुक के बराबर हो जाए। पासबुक में ज़ीरो है तो उसको भी ज़ीरो बनाना है। यहाँ है -1,000 और +1,000 लिख देंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम +1,000 मतलब प्लस के खाने में 1,000 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। फोर्थ, बट द चेक्स पेड इनटू बैंक बट द सेम हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक्स पेड, कहीं से चेक हमको मिला, हमने वो बैंक में दिया, भाई इसका पैसा कलेक्ट करो और मेरे खाते में जमा कर दो, पर बैंक ने भी तक उसे मेरे खाते में जमा नहीं किया। तो कैलकुलेशन नंबर 2 पर आते हैं, रेड कलर से जो लिखी है कि जैसे ही हमने बैंक को वो चेक दिया था कि मेरे खाते में जमा कर दो 1,200 रुपये का, मैंने अपनी कैश बुक में 1,200 रुपये प्लस में लिखा था। पासबुक में ये प्लस नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, दोनों किताबों को बराबर करना है। पासबुक में क्या है, ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो बनाना है। कैसे करेंगे, +1,200 में यदि -1,200 कर देंगे तो दोनों कट जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो -1,200 का मतलब प्लस माइनस का कॉलम है, इसमें 1,200 माइनस में लिख दो। नेक्स्ट हमारा आता है, बोलता है बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने 20 रुपये चार्ज किए। बहुत सारे काम बैंक हमारे लिए करता है, उसके बदले में बैंक ने क्या किया, 20 रुपये हमारे अकाउंट में से काटे। तो जब बैंक ने 20 रुपये हमारे अकाउंट में से काटे हैं, तो अब थर्ड ट्रांजेक्शन पर आते हैं। तो उसने क्या किया, पासबुक में से -20 कर दिया, कैश बुक में नहीं हुए। अब हमें जो भी कुछ करना है वो करना है कैश बुक में, ताकि दोनों किताबें बराबर हो जाएं। तो कैश बुक में -20 कर दो ना, दोनों किताबें बराबर हो गई। -20 करने का मतलब माइनस वाले कॉलम में 20 रुपये लिख दा। 6 ट्रांजेक्शन दिखे, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट हमको बैंक ने अलाउ किया मतलब दिया। अब आते हैं 4th ट्रांजेक्शन पे। बैंक अगर हमको इंटरेस्ट देता है तो हमारी पासबुक में जमा कर देता है। तो देखो 4th ट्रांजेक्शन है, बोलता है कि पासबुक में +40 लिखा हुआ है, कैश बुक में नहीं है, दोनों किताबों को बराबर करना है, जो भी कुछ करना है वो कैश बुक में चेंज करना है। तो 40 रुपीज़ हम लिखेंगे कैश बुक में, दोनों किताबें बराबर हो जाएंगी। तो अब हम 40 रुपीज़ प्लस में लिखना का मतलब प्लस वाले खाने 40 रुपीज़ लिखिए। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस वाले कॉलम पर आते हैं। प्लस के कॉलम का टोटल करेंगे जो आएगा 5040, माइनस के कॉलम का टोटल आएगा जो आएगा 1220। हम देख रहे हैं कि बड़ी वाली फिगर जो है वो प्लस की है, तो छोटी वाली फिगर माइनस की है, तो माइनस वाली फिगर को नीचे लिखो और माइनस कर दो। आंसर आ गया 3820। बस इसी को हमने अब लिखना है मेन फॉर्मेट में। सबसे पहले हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या ली थी, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, 4,000 रुपया हमने लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने 4,000 में क्या क्या जोड़ा था, प्लस माइनस वाले कॉलम में 1,000 जोड़ा था और 40 जोड़ा था। बस यही ऐड वाली आइटम में 1,000 और 40 वाली आइटम लिखनी है। इन दोनों का टोटल किया तो 1040 आ गया बाहर। 4,000 में इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 5040। ठीक है, अब हम इसमें से 504 में से क्या माइनस किया था, 1220। कैसे बना था ये, माइनस वाला कॉलम देखो, 1200 20, इन दोनों को जोड़ के बना है, तो ये माइनस किए थे ना, इसी माइनस लेस वाले कॉलम में लिखेंगे 1220 जो बन गया 1220। बाहर वाले कॉलम में 5040 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 3820। ठीक, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है
देखें ध्यान से क्वेश्चन बैंक। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है जो पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, तो आप समझेंगे ध्यान से हम कैसा कर रहे हैं। जल्दी बच्चे पजल हो जाते हैं कि पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, पैराग्राफ में दिया है, तो कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर चलो फिर से भी समझते हैं। बोलता है बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन बाई द कैश बुक। तो कैश बुक बता रही है कि हमारे पास बैलेंस कितना है, 7500 का है। तो प्लस माइनस का कॉलम बनाया, सीधा ही कुछ नहीं बोला, तो प्लस के खाने में 7500 लिख दिया, हो गया। उसके बाद बोलता है ऑन कंपेयरिंग द एंट्रीज विद द पासबुक, कंपेयर होता है मिलाना। जब हमने ये एंट्रियों को पासबुक के साथ मिलाया, इट वॉज फाउंड दैट, हमें पता चला, टू चेक्स, सेकेंड लाइन पढ़ो, दो चेक थे ऑफ ₹600 एंड 800। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान आपने रखनी है, इस क्वेश्चन में नहीं, जनरली अब यहाँ से हम स्टेप आगे अगला स्टेप पढ़ रहे हैं कि हमारे को फर्स्ट लाइन में क्या बोला कि हम कब की तारीख उसने दे दी हमारे को, बैलेंस ऑफ द कैश बुक कब की थी, 31 दिसंबर 2015। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 2015 तक की एंट्रीज ही आपने ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद अगर कोई एंट्री हुई तो वो आपने ध्यान में नहीं रखनी, केवल इस तारीख तक की ही एंट्रीज को आप देखेंगे, बाद वाली को नहीं। तो बोलता है कि टू चेक्स और ₹600 एंड 800 वर पेड इन टू बैंक। कहीं से मुझे दो चेक मिले 600 और 800 के, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 1400, ठीक है। 1400 के चेक मुझे मिले, वर पेड इन टू बैंक, उसको मैंने बैंक में जमा कर दिया। कब किया, 31 दिसंबर 2015 को। बट दे वर क्रेडिटेड ऑन 1 जनवरी 2016 बाई बैंक। क्रेडिट, बैंक का क्रेडिट क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट प्लस। तो बोलता है कि इसको बैंक ने प्लस कब किया, 2 जनवरी को किया, 2 जनवरी को किया। पर हमने क्या पढ़ा कि 31 दिसंबर को अगर हम बना रहे हैं तो हमने केवल 31 दिसंबर की एंट्रियाँ देखनी है, 2 जनवरी की एंट्री नहीं देखनी, ठीक है। इसलिए हम इस एंट्री को ध्यान में नहीं रखेंगे, हम ये बोलेंगे कि एंट्री हुई नहीं। कब तक नहीं हुई, 31 दिसंबर तक नहीं हुई, ठीक है। तो अगर नहीं हुई है, अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, नंबर 1 जो कैलकुलेशन रफ किया है उसको देखो। जैसे हमने चेक बैंक में दिए थे 1400 के, तो हमने कैश बुक में 1400 प्लस कर लिया था। पासबुक में एंट्री नहीं हुई तो पासबुक में क्रॉस है, ज़ीरो है। तो हमें दोनों किताबों को बराबर करना है। चेंज किस में करना है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम कैश बुक लेके चल रहे हैं, तो कैश बुक में चेंज करना है। अब क्या करेंगे कि पासबुक के बराबर हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो अगर कैश बुक में प्लस 1400 है तो उसके नीचे -1400 लिखो, और अपने आप कट जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो प्लस, अभी हमने क्या किया, ठीक करने के लिए -1400 लिखा, तो माइनस वाले कॉलम में 1400 लिख दो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो सेकंड लाइन के लास्ट में, ये चेक वर्थ ₹1200, वर्थ मतलब जिसकी कीमत है, एक चेक जो कि ₹1200 का था, इशूड ऑन 28 दिसंबर। ये हमने लोगों को दे दिया, काटा और लोगों को दे दिया कि जाओ पैसे ले लो। कब दिया, 28 दिसंबर को दिया। बट द सेम हैज़ नॉट बीन डेबिटेड बाय द बैंक टिल 31 दिसंबर। पर 31 दिसंबर तक भी बैंक ने उसको डेबिट नहीं किया। तो बैंक का डेबिट क्या होता है, बैंक का डेबिट माइनस, बोलता है कि 31 दिसंबर तक भी माइनस नहीं हुआ। पर जब हमने लोगों को चेक दिया था ना, तो उस टाइम पर तो हमने अपनी किताबों में से माइनस कर दिया होगा। तो देखें नंबर 2 कैलकुलेशन रेड कलर से, कैश बुक के नीचे लिखा है ₹1200, ठीक है, कि भाई ₹1200 मैंने चेक दे दिया, वो बैंक से निकल जाएगा। पासबुक में माइनस नहीं हुआ, दोनों किताबों को बराबर करना है, तो कैश बुक को भी ज़ीरो बनाना पड़ेगा। कैसे होगा, माइनस के नीचे प्लस कर दो, 1200 हो गया ज़ीरो, तो प्लस कर दो, मतलब प्लस के खाने में 1200 लिख दो, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन की थर्ड लाइन लास्ट में, मतलब देर वॉज ए क्रेडिट ऑफ ₹120 फॉर इंटरेस्ट इन दी पासबुक, ठीक है। पासबुक में क्रेडिट है और पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो पासबुक में ₹120 का प्लस है इंटरेस्ट का, विच वाज नॉट एंटर्ड इनटू कैश बुक, इसको हमने कैश बुक में नहीं लिखा। तो देखो नंबर 3 ट्रांजेक्शन पे पासबुक के नीचे हमने लिखा है +120, ठीक है। तो कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। अभी हमें क्या करना है, दोनों किताबों को बराबर करना है। चेंज किस में करना है, कैश बुक में कर रहा है, तो 120 कैश बुक में प्लस में लिख दो। तो प्लस वाले कॉलम में बीच में देखें 120 हमने लिख दिया, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन की चौथी लाइन है, बोलता है चेक ऑफ ₹1250 विच वाज डिपॉजिटेड। एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब जमा किया, कहीं से मिला भाई, बैंक में जमा कर दिया, मेरे खाते में जमा कर दो। रिटर्न डिसऑनर्ड, बैंक ने बोला भाई ये चेक का पैसा हम नहीं दे सकते, ये डिसऑनर हो गया। अब इसका क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो चौथी ट्रांजेक्शन पे आएंगे, देखें नीचे दिया हुआ है कि कैश बुक में, ये थोड़ा सा कट गया है, इसको समझें,
BRS के नीचे। तो कैश बुक में 1250 रुपये हमने जमा किया था। जब हमने बैंक में जमा किया तो हमने यहाँ पर भी लिख लिया कि ये जमा हो गया, ठीक है। पर पासबुक में नहीं हुआ तो पासबुक में ज़ीरो। अब हमें बराबर करना हो तो क्या करेंगे, कैश बुक में ही चेंज करना हो तो कैश बुक में -150 कर दो, कट गया, बराबर हो गया। तो कैश बुक में -150 करना है तो ऊपर जो हमने BRS बनाया उसमें 1250 माइनस के खाने में लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट एंट्री पर आते हैं क्वेश्चन की। दिस ऑल्सो ए डेबिट ऑफ ₹10 फॉर द बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस की डेबिट है। डेबिट मतलब बैंक की किताब कौन सी होती है, पासबुक, और पासबुक का डेबिट क्या होता है, माइनस। माइनस है विच वाज नॉट एंटर इन द कैश बुक, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। तो पांचवी ट्रांजैक्शन देखो हमने क्या की है, पासबुक में माइनस है, कैश बुक में नहीं है, दोनों किताबों को बराबर करना है तो ये भी थोड़ा कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश बुक में माइनस कर दो, दोनों बराबर हो गई। कैश बुक में माइनस करने का मतलब है माइनस वाले खाने में 10 रुपीज़ लिख दो। यहाँ तक हमने कर लिया। अब प्लस के खाने का टोटल करेंगे जो आएगा 8820, माइनस के खाने का टोटल करेंगे ये आएगा 2660। ज़्यादा कौन सा है, 8820, उसमें से कम वाला घटा दो। 2660 को माइनस कर दिया तो माइनस करके कितना आ गया, 6160, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम मेन कॉलम पर। वहाँ पर हम पहली ट्रांजेक्शन को लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना था 7550। अब इसमें ऐड वाली आइटम कौन सी आएगी, जो इसमें जोड़ा था हमने बीच वाले कॉलम में, प्लस वाले कॉलम में 1200 जोड़ा था और 120 जोड़ा था। तो 1200 और 120 हमने लिखा, इनका टोटल हमने बाहर लिख दिया 1320। ऊपर वाले 7500 में 1320 को जोड़ा तो आ गया 8820। अब माइनस के कॉलम लेस की बात करें, लेस क्या हुआ, इसमें से हमने क्या माइनस किया था, प्लस माइनस वाले कॉलम में 2660। ये 2660 कैसे आया था, एक 1400, एक 1250, 10, इनको जोड़ के आया था 2660। तो इन तीनों को माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे 1400, 1250 और 10, ठीक है। तो ये बाहर वाले कॉलम में आ जाएगा 2660। तो बाहर वाले कॉलम में अब 8820 में से 2660 को माइनस किया तो ये आ गया 6160, जो कि हमारे प्लस और माइनस वाले कॉलम में का ही आंसर है, ठीक है। और आंसर क्योंकि हमने स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमारा भी आंसर आ गया बैलेंस एज पर पासबुक, जो हो गया 6160।